गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हमारा टॉपिक है द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। तो इसके मेन पार्ट को हमने क्या करा है, डिवीज़न किया है इसका। तो मेन पार्ट के डिवीज़न में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यह एक लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जिसके उसमें दो पार्ट आते हैं, और सेरेब्रम एंड डाइसेफेलोन। तो सेरेब्रम होता है, इसका क्या कार्य होता है, ये क्या करता है कि थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शन करता है। थिंकिंग मतलब हमारी जो थिंकिंग रहती है, हमारी सोच रहती है, उसको, हमारी मेमोरीज़ को, और जो हमारी जो वॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो हमारी इच्छा से होती है, जो भी कार्य हमारी इच्छा से होता है, उन सभी को क्या करता है, ये सेरेब्रम मतलब हमको महसूस करवाता है। फिर उसके बाद है डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन, इसमें दो पार्ट आते हैं, थैलेमस, इसको रिले सेंटर भी बोलते हैं, एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इनका क्या कार्य होता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड हार्मोन्स को मतलब हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हंगर मतलब हमें भूख लगती है, उसको भूख को महसूस करवाता है, एंड जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करता है। फिर है सेकेंड है नेक्स्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। इसका कार्य होता है कि मतलब ये हमारे जो फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन होता है उसको जोड़ने का काम करता है। मतलब मिड ब्रेन मतलब जो बीच में पाया जाता है, तो जो फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को क्या करता है, जोड़ने का या कनेक्ट करने का कार्य करता है। फिर है कंट्रोल रिफ्लेक्स फॉर साइट एंड हीरिंग। मतलब जो देखने और सुनने के लिए जो भी प्रतिक्रिया, जो भी रिफ्लेक्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है कौन, हमारा मिड ब्रेन। फिर हम पढ़ेंगे हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में क्या आएगा, हैंड ब्रेन में भी तीन पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स। सेरेब्रम होता है, ये हमारे बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, इन सभी को क्या करता है, हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। बैलेंस मतलब एक संतुलन, बैलेंस बनाए रखता है। पोस्चर और कोऑर्डिनेशन जैसे कार्यों को करता है। फिर है मेडुला ओब्लंगेटा होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, उसको वो वाला कार्य करता है। जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन, जो इनवॉलेंट्री कार्य होता है वो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हार्ट बीट और ब्रीथिंग। मतलब ये इनवॉलेंट्री उनको बोलते हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिकली जो कार्य होता है जिसे हम हमारी इच्छा से नहीं कर सकते, उसको इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे हार्ट बीट, हार्ट हमारा ऑटोमेटिकली धड़कता है, उसे हम हमारी इच्छा से नहीं वो कर सकते कि थोड़ी देर रोक सकते, फिर धड़कता है, फिर ऐसे वो हार्ट उसके ऑटोमेटिकली वो हार्ट बीट होता है। फिर ब्रीथिंग, जैसे कि सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीथिंग, वो भी ऑटोमेटिकली होती है। फिर उसके बाद है थर्ड है पोन्स। पोन्स में ये रिले सिग्नल, मतलब सिग्नल को रिले करता है, जो भी हमारे सिग्नल होते हैं। जैसे हमको कांटा चुभता है तो हमको हमारे माइंड से पता चलता है कि वहाँ पे कांटा चुभा है, ऐसे। तो ये हमारे सिग्नल को भी रिले करता है। फिर स्लीपिंग, हम सोते हैं, हम उनको नींद आती है, तो ये भी कौन करता है, पोन्स करता है। स्लीपिंग रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन, हाँ, मतलब जो हमारी नींद होती है उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पोन्स। थैंक यू।